भ्रष्टाचार सरकार को जो है यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है। आने वाला है और तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है, इसलिए थोड़ा इंतजार करिए। अभी इंतजार की घड़ी बाकी है और पिक्चर अभी थोड़ी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार हर साल में एक घेराव होता है भिलाई नगर निगम में, क्योंकि भिलाई नगर निगम है कांग्रेस की सरकार, इसलिए लगातार घेराव होते हैं। कई मुद्दों पे बात होती है, कई इशू रखे जाते हैं, कई प्रस्तावन रखे जाते हैं, लेकिन भिलाई नगर निगम में जो कांग्रेस सरकार है जवाब नहीं आते हैं। मेरे पीछे जो बैनर देख रहे हैं महापौर जी का, यहाँ पर भिलाई निगम के महापौर का बैनर लगा, काफ़ी बड़ा यहाँ लगा हुआ है और उसमें कई सारे घोटालों के नाम लिखे हुए हैं जैसे बैनर में लगा हुआ है। और उसको लेकर आज ये नगर निगम के सामने बड़े पैमाने पर हाईवे जाम करके एक जंगी प्रदर्शन किया जा रहा था। भाजपा के बड़े बड़े कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे और काफ़ी मुद्दों पे चर्चा की गई, घेराव किया गया। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सब कुछ यहाँ मौजूद थे। और अगर दिखा दूँ तो गेट पर भी अभी कुछ लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और मटकी भी फोड़ी गई है महिलाओं के द्वारा। कई सारे यहाँ पर अभी प्रदर्शन के तरीके नए तरीके से प्रदर्शन किया गया है। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि किसका क्या कुछ कहना है और इस प्रदर्शन को लेकर कौन क्या अपना बयान दे रहा है। आज से साल भर पहले नगर निगम का फिर से घेराव हुआ था और कई 18% को लेके हुआ था और बढ़िया घेराव था, हजारों की तादाद में घेरे थे और बिंदुओं पे बात हुई थी और कई बिंदु हुए भी उसमें। आज ये आम जनताओं के बीच में, जनता के बीच से आई बात कि नाली की बात हो, रोड की बात हो, सड़क की बात हो, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का ये आलम है क्योंकि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार के साथ तो सरकार की रवानगी और विदाई भी हो गई। अब ये शहर सरकार बच गई है, थोड़े दिन बाद इसकी भी रवानगी हो जाएगी। सदर में लगातार पेवर ब्लॉक के मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन उस पर जवाब अभी तक नहीं आया। देखिए, पेवर ब्लॉक के मुद्दे की बात कर लो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर सफाई कर्मियों की बात कर लो, निरंतर उठी है और इस बात को हमने आज बिंदुओं पे दिया भी है। और चूंकि दिया है, पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे भिलाई के ये आह्वान के साथ घेराव था। आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद जो भ्रष्टाचार किए हैं वो जाएंगे जेल और उनको नहीं मिलेगा बेल, और कई ऐसे लोग होंगे जिनकी रवानगी हो जाएगी। तो ये तय है क्योंकि ये सुशासन की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है। यहाँ सबका विकास, सबका साथ, सबके प्रयास से सबका साथ निरंतर चलेगा। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। प्रदर्शन घेराव लगातार होते रहते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस प्रदर्शन से रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए, पूर्व में प्रदर्शन हुआ था और हमने 22 बिंदु पे ज्ञापन दिया था, कम से कम उसमें 15 बिंदु पे समस्याओं का समाधान हुआ। आम जनता त्रस्त होती है, परेशान होती है। आप देखें आज रोड में, NHA रोड को लोगों ने जाम किया। जब परेशान हुआ इस भरी गर्मी में, लोगों को तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी की, उनकी मूलभूत जो सुविधा सरकार से मिलनी चाहिए वो सरकार शहर की नहीं दे पा रही है, महापौर जी नहीं दे पा रहे हैं, उसको लेके घेरा हुआ है। लगातार अवैध प्लॉटिंग भिलाई नगर निगम में देखने को मिल 2000% हो रहा है, हम भी इसको स्वीकार करते हैं और लगातार कार्रवाई के लिए बात आ रही है। और लगातार जहां हो रहे हैं नगर निगम पे दबाव और प्रभाव बना के सरकार में हम उनको दूर कर रहे हैं और जहां जहां पर घेराव और जहां जहां अवैध प्लॉटिंग हो उसको खाली भी करवा रहे हैं। और जो ऐसे लोग कर रहे हैं वो कान खोल के सुन ले, चोर चोरी करता तो बिल्ली की तरह मत सोचो कि आंख बंद किए और दूध पी लिए। समय आने वाला है और तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है, इसलिए थोड़ा इंतजार करिए। अभी इंतजार की घड़ी बाकी है और पिक्चर अभी थोड़ी बाकी है। क्या गया है, क्या मकसद है? देखिए, मकसद एकदम स्पष्ट है कि तानाशाही सरकार, कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार को जो है यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है। आज लोगों को नगर निगम के माध्यम से मूलभूत सुविधाएं मिलती है, लेकिन आज 4 साल में लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं जो है गर्मी के दिनों में पानी तक नहीं मिल रहा है। और यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, जिसके महापौर हैं, वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। गर्मी के दिनों में जो है बाहर अपने पार्षदों के साथ घूमने चले जाते हैं। ये सब जो है बड़ा चिंता का विषय है और मुझे लगता है इसके लिए आज जनता जाग गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता भी आज यहाँ पे उपस्थित है और जिस प्रकार का आक्रोश आप देख रहे हैं ये दिखाता है कि अब ये सरकार यहाँ पे नहीं रहेगी। क्या लगता है प्रदर्शन से रिजल्ट उनके ऊपर होगा कुछ? रिजल्ट तो जिस प्रकार से बंगाल में आया है
वैसा ही रिजल्ट अब भिलाई नगर निगम में भी आएगा। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई को लगा, यहाँ के पार्षदों को लगा कि यहाँ पे लगातार कांग्रेस सरकार, शहर सरकार, यहाँ पर महापौर बैठा हुआ है। नीरज पाल जी सारे भ्रष्टाचार में नगर निगम को खा गया और लगातार हमारे सरकार जो है राज्य से पैसा भेज रही है, उस मत को परिवर्तन कर करके अन्य भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के उस पैसे को गबन करना। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे पार्षद भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको बताया था किस तरह से पेवर ब्लॉक की भ्रष्टाचार हुई है, किस तरह से स्ट्रीट लाइट की भ्रष्टाचार हुई है, किस तरह से अन्यताएं हुई है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद भी महापौर को कान में चूड़ी देगा। ये ऐसे महापौर है जो कुंभकर्णी नींद सो रहा है, इसको जगाने के लिए और इनकी भ्रष्टाचार की पोल को खोलने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी रोड में उतरना पड़ा। सारे पार्षद हमारे साथ में आज इनको बताना चाहते हैं, इन्होंने 4.5 साल तक इस हमारे शहर के जनताओं को उनके खून पसीने के टैक्स के पैसा को जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज जवाब देना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछ रही है कि शहर के जनता से आपने वादा करके आया था कि हम शहर को मूलभूत सुविधाएं देंगे, लेकिन आज स्वच्छता के अभियान आप देख लीजिए, आप पानी नहीं है देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट नहीं है कहीं देख लीजिए, बरसात होती है तो नाला भर जाता है, लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं। महापौर अंधा बन करके बैठा हुआ है, विकरास भर के बैठा हुआ है, इनके कानों में जू नहीं लगती। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठ करके सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इस भ्रष्टाचार को पोल खोल अभियान कर रही है। निश्चित रूप से इनके साथ देने वाले अधिकारी को भी मैं चैलेंज करता हूँ, वो भी सुधर जाए, अन्यथा जो भी अधिकारी इनके साथ चल रहे हैं उनके ऊपर भी कार्य गिरेगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये पिछले सरकार की सुशासन की सरकार है, कभी भ्रष्टाचार को, व्याप्त भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से इस महापौर को बताना चाहता हूँ, कभी भी आप सुधर जाओ। आप क्या सुधरोगे? कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने सरकार पे आते हैं झूठ बोल करके और सरकार जनता को छलावा करके चलाते हैं। आज वक्त आ गया है, चार जनता आवाज दे रही है कि आप जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, बदल के रहेंगे। आने वाले समय में यहाँ के जनता इनको जवाब देगा। जिस तरह छाल शादी किए हैं, निश्चित रूप से आज हम चुनाव के सब निदान करते हैं और निसंकल्प लेते हैं कि महापौर और शहर सरकार को बदल के रहेंगे। कांग्रेसियों का बोलना है दुर्ग में बीजेपी की महापौर है, वहाँ भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देखिए, इसके पहले दुर्ग में महापौर किसकी थी? कांग्रेस। जो महापौर होता है वो शहर सरकार की पूरी जवाबदारी महापौर के साथ होता है, किंतु आज हमारा महापौर निश्चित रूप से चारों तरफ विकास की काम दिख रही है। बजट आ रहा है, हमारे राज्य सरकार बजट दे रही है, निश्चित रूप से वहाँ विकास आपको दिखेगी। हमारे प्रदेश में सरकार है, पूरा पैसा नगर निगम को दे रहा है, किंतु इन लोगों ने मत परिवर्तन करके उस पैसों को भ्रष्टाचार में लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसकी जवाब तो इनको देना पड़ेगा। रूप से जो निगम द्वारा शहर के विकास के ध्येय को भूलकर भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा रची जा रही है, जो कि निश्चित रूप से कांग्रेस भ्रष्टाचार ही कांग्रेस का पर्याय है। और हम भिलाई नगर निगम में लगातार जो भ्रष्टाचार को देख रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला के नेतृत्व में आज निगम प्रशासन को और निगम के महापौर को ये चेतावनी देने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है कि आप अपने भ्रष्टाचार को बंद करिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में इसी प्रकार से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निगम क्षेत्र में उतरेगा और आपकी सरकार को उखाड़ देगा। निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम लोग पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी और असम जैसे विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत हासिल कर रहे हैं और आज के दिन ये संगीत प्रदर्शन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और आने वाले समय में जब निगम का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से इसी उत्साह और ताकत के साथ में काम करेगा और नगर निगम के भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखाड़ देगी। कहना ये आ रहा है, ये एक ही महापौर ने, जितने भी 15 साल से यहाँ महापौर बैठे सबके सब भ्रष्टाचारी थे। एक देख लो, एक मामला है सलाटर हाउस, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सलाटर हाउस था यहाँ पर। उसको नगर निगम के द्वारा जो है 20 करोड़ की लागत से बनाया गया, 20 करोड़ की लागत से बनाया गया। आज
6 से 7 साल हो रहे हैं। जितने भी मशीनें वहाँ पर आई थी सब बाहर की मशीनें, सब मशीनें सड़ रही है। उसका कोई देख रखाव नहीं है। उसे 20 करोड़ पानी में चले गए आम जनता के। सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर। स्लाटर हाउस तो वहाँ नजर नहीं आता, खेल का मैदान बन चुका है, ऐसा सुनाई में खेल के मैदान के बाजू में बड़े बड़े मशीनें लगी हुई है। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था उसको। वो तो खेल का ग्राउंड भी खराब हो रहा है, वो भी चालू नहीं हुआ, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। परिचय बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान कुरैशी, अल्पसंख्यक मोर्चा सुपेला मंडल अध्यक्ष।